हम घर गए हैं, रात के 10 बजे हैं, पापा के फ़ोन आई जा रहे हैं। तो ना मैंने कहा करवा दो मेरी बात उनसे। कहता नहीं करवानी। इसने खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, पागलों जैसी एक्टिंग करनी शुरू कर दी। मैंने कहा करवा दो, क्या पता उनका कोई मर ही ना गया हो। तो इसने मेरी फिर भी बात नहीं करवाई। इसने मुझे कहा निकलो इधर से, मेरे घर से निकलो। मैंने अपना तस्वीरों वाला एल्बम पकड़ा हमारी शादी का, और इसने ये कहा कि इधर दो, ये मेरी कमाई का, तुम्हारी माँ की कमाई का नहीं है। समझ आई? इसने उधर ही पकड़ा, ठीक है, और इसने उसे तोड़ने की कोशिश की। मैंने कहा जो बीवी की तस्वीरें संभाल कर रखी हैं उन्हें क्यों नहीं तोड़ा आज तक, हैं इनके पीछे क्यों पड़े हुए हो। इसने मेरे कपड़े जलाने की कोशिश की और मुझे कहता कि मैंने लेके दिए हैं, मैंने तुम्हें लेके भी नहीं जाने देने, मैंने जला देना। मैंने कहा ठीक है तुम रख लो, तुम जो मेरी माँ ने बना के दिए हैं वो भी रख लो। मैं उधर से खाली हाथ निकली हूँ। इसने मुझे धक्के मार मार के निकाला है, और इसके घर पे सारे सो रहे थे, कोई भी नहीं जाग रहा था। मैं चुप करके घर से निकली हूँ। मैंने घर के बाहर खड़े होकर देखा कि शायद कोई आ ही जाए बाहर, शायद कोई आ ही जाए। जब 5 मिनट गुजरे कोई नहीं आया बाहर, तो मैं गली की कॉर्नर तक चले गई पैदल चलती हुई। पीछे भाग के आ रहा था और मैंने इसके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा सलमान मुझे मारना ना, मगर इसने मुझे इतना भयानक मारा, और उधर से गली के कॉर्नर, हाँ जी, गली के कॉर्नर से मारता हुआ लाया घर पे। और मेरे सांस के साथ सांस नहीं मेरा मिल रहा था। सब कहते हैं इसीलिए उसे हमल वगैरह नहीं होता था। ये लास्ट टाइम भी मेडिसिन खिलाई थी प्रेगनेंसी की जबरदस्ती। आपको? हाँ जी। आपको नहीं पता था किस चीज की गोलियां खिलाता है? नहीं, रात को लेके गया मुझे मामा पापा के घर से, और सुबह मुझे हॉस्पिटल ले गया था। अच्छा। और इसने मुझे फोर्स किया। मैं पूरे महीने कभी खाती थी दवाई, कभी नहीं खाती थी। इस तरह ही मुझे जबरदस्ती खिला देता था। मुझे पता था ये प्रेगनेंसी की है, मगर ये मेरे हमल ना हो आपको? हमल हो हमल इस हो चीज आपको? की, हाँ अच्छा, जी, कि तो ये बच्चा आ जाएगा। आपको 1 महीना मतलब जाते ही शुरू हो गया खिलाना दवाइयाँ? नहीं, बाद में 1 महीने बाद खिलाना शुरू हुआ? हाँ जी, मगर हमल होता ही नहीं था। फिर तकरीबन आपने बेटा किसी डॉक्टर को चेक करवाया था? हाँ जी। तो डॉक्टर ने आपको दी थी वो दवाइयाँ? हाँ जी। डॉक्टर ने दी थी? जी। तो इतनी जल्दी क्या थी आप लोगों को? पता नहीं, उससे ही कुछ जल्दी थी। फिर वो 2 महीने के बाद रुक गया और मुझे कहने लगा कि इसने काम भी छोड़ दिया, मेरे पास रहना शुरू हो गया। अच्छा। कि ये कहीं भाग ना जाए, मैं इसके साथ जैसे करता हूँ। क्योंकि मैं कहती होती थी, मुझे कहता था कि जो औरत पे हाथ उठाता है ना वो नामर्द होता है। जब इसने मुझे पहली मर्तबा मारा ना, तो मैंने बोला कि वाकई तुम नामर्द हो, तुमने भी आज साबित कर दिया हाथ उठा के। ये इसके घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा इसे रोकना, मगर ये नहीं रुकता था। हालांकि इसका बाप इतना नहायत अच्छा है कि इसने मुझे एक टाइम का भी नहीं खाना पूछना, और उसने मुझसे 3 टाइम का खाना पूछना है। क्या एक बाप होने के नाते। और ये उस पर भी शक करता था। मैंने इसे बोला, मैंने इससे मजाक किया, हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे मजाक चलते हैं। मैंने इसे बोला, इसने ना महीना हो गया था मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मेरे ना यूट्रस में बहुत ज़्यादा पेन थी, कोई कुछ भी नहीं था हो रहा। तो मैंने कहा सलमान मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो कहता मैंने तो नहीं कुछ भी किया, मैं इस घर में हर एक बंदे का, हर एक बच्चे से लेके बड़े तक का मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, अपने बहनोई का, अपने बहन के बेटों का, और अपने प्यो दा भी। इसने मुझे इस तरह कहा, और मेरे होश उड़ गए कि यार ये कैसा बंदा है। मैंने तो जस्ट इससे फन की मजाक किया है, तो ये उसको भी सीरियस ले रहा है। मैंने फिर इसे कहा, मैंने कहा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें मजाक किया था। और बाद में मामा का इसका झगड़ा हुआ। मामा ने कहा कि तुम आ जाओ, ठीक है, कपड़े लेके मैं तुम्हें ना राइट करवा देती हूँ इसके फ़ोन पे। मुझे कहता तुमने नहीं जाना, हमारी बाइबल थी, बाइबल पे हाथ रख के कहता है अगर तुम गई तो तुम पक्की पक्की गई, फिर नहीं मैं तुम्हें लाने वाला। मैं मामा ने राइड करवाई, 2-3 राइड कैंसिल हो गई। फिर ना सुबह होगी, रात थी, यार मुझे बाहर लेके गया और मेरा फिर रोना नहीं रुक रहा। मुझे कहता चलाओ तुम्हें कुछ खिला के लाऊं। बाहर गए हैं, और जब इंसान रोता है उससे कुछ भी नहीं खाया जाता। और मैंने ना थोड़ी सी बोतल बचा दी, तो मुझे कहता है तेरे प्यो दी हराम दी कमाई दी पैसियां दी नहीं हैगी, इससे पी, एक सिप की क्या औकात होती है। इसने मुझे वो भी ज़बरदस्ती पिलाई। कहता ये 2 नंबर टैक्सियों वाले काम छोड़ दो। क्या 2 नंबर इस तरह थोड़ी सी बोतल छोड़ देते हैं। इसने मुझे इस तरह कहा। मैं चुप, मैं उधर भी चुप। कहता मैंने तेरी माँ दी ना लत बांह डा देनी है। मामा का इसका झगड़ा हुआ है आपस में कोई। अच्छा। तो मामा ने इसे बोला है कि ना बुढ़ा जिहा कित्थों साडे पेश पै गया सी, केड़ी ऐसी मनूस घड़ी सी, इनका आपस में झगड़ा हुआ। और ना सुबह मामा आई, मामा भी रो रही हैं और मैं भी रो रही। हाँ जी। अच्छा। कि ये मेरे साथ गलत जुबान इस्तेमाल करता रहा, इतनी बड़ी गालियाँ देता रहा।
मामा मेरे आगे रोएंगे, घर से बाहर था, मैं अपनी मम्मा के साथ चले गई। तकरीबन मैं महीना रही, मैंने फिर इसे महीने बाद चोरी फ़ोन किया, खुद ही चोरी जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। हाँ जी, नहीं करना चाहिए ठीक है। था। चोरी से फ़ोन किया है और मैंने इसे बोला है कि तुम ना मुझे मुझे ले लेने आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मम्मा का अब गुस्सा ठंडा हो गया काफ़ी हद तक, और जब तुम सामने आके माफ़ी मांगोगे क्या पता और हो जाए मज़ीद। हाँ। तो कहता है ये तो तेरिया ना उत्थे कंधा च मैं टकरा भी मरवावांगा, लेकिन तू जिस तरह गई से तू उस तरह ही वापस आएंगी। मतलब कि मैं हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ और वो किसी एक बात पे भी नहीं आ रहा। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या करना है, मैं वैसा कर लेती हूँ। कहता तुम्हारी माँ ने कहा था मैं बड़े जी बिठाऊंगी, तो तुम बिठाओ ठीक है, और उनके सामने उनको रद्द करके आओगी। अच्छा। मेरे माँ बाप ने शर्त रखी कि ले जाएगा ना कुड़ी नू, ना ये खर्चा देता था ना ये मिलाता होता था मेरे बहन भाइयों से, मेरे माँ बाप से। किसी सड़क पे भी देख लेना ना इसने गाड़ी भगा देनी, इसने रोकना ही नहीं। अच्छा। घर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। तो मैंने मामा पापा ने कहा कि तूने ये स्टाम्प करना है तो फिर जाना है, हाँ, वरना नहीं जाना। नहीं ये जाना। करेगा स्टाम्प, महीने को करे 2 महीने को करे, करेगा। ये सामने आके बैठा है टांग पर टांग रख के, जैसे चौधरी बैठते हैं मेरे माँ बाप के सामने। मैंने इसे कहा स्टाम्प करना है कि नहीं, कहता नहीं करना, तुमने जाना है कि नहीं। मैं उठ के खड़ी हो गई, ओहो। मैंने दूसरी बात ही नहीं की, मैं उठ के माँ खड़ी बाप हो को गई। फिर एक बार जलील कर दिया। जलील कर, एक बार नहीं बहुत बार बहुत बार जलील किया। जलील किया। मेरी माँ की आंसू आ गए आंखों में कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया अपनी बेटी की खातिर, ये फिर भी मुझे रद्द करके जा रही हैं। उधर मेरी मासो, पुप्पो, बड़ी नानो, बड़े मामू सारे बैठे हुए थे, ताए अब्बू सब बैठे हुए थे। सबको मैंने जलील कर दिया। सबको जलील कर दिया। मैंने एक इंसान की भी नहीं बात सुनी, बस अपनी मासों के गले लग के ये कहा कि इस टाइम ना वो मेरा शोहर है, मुझे उसकी माननी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि तेरी माँ बाप दी पहले से तूने ये गलत किया। मैंने दूसरी बात नहीं की, मैंने कहा चल। इसका कज़न और ये थे, इसके कज़न ने भी मुझे कहा अलग होके कि आपने गलत किया इसके साथ आके। और ये मुझे घर लेके आया और ये ज़मीन पे लेट के एक्टिंग करी जा रहा है, रो रहा है ऐसे या फलाना ढींग है। मैं सोई हूँ और इसने कमरे को रात 12 बजे कुंडी लगाई है और अगली रात 12 बजे कुंडी खोली है, दरवाज़ा नहीं इसने खोला। और मुझे कहता है कि अपनी माँ को जाकर बताना कि मैं बुढ़ा नहीं, इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। मुझे पहली जब लेके गया उसी दिन ही इसने मुझे नसीहत करवा दी। इसने मेरे साथ 19 मरतबा किया। और जब मैं घर गई ना, मैंने वो भी हॉस्पिटल गए थे अपने नाने अब्बू का पता करने, और उधर से मैंने अपनी कज़न को कहा कि मुझे मेरे माँ बाप से एक बार मिलवा लाओ। और जब मैं आई थी ना अपने माँ बाप से मिलने चोरी, तो मेरे हाथ काँप रहे थे, इतना मुझे उस इंसान से डर लगता था। और उसे पता चल गया था कि मैं मिल के आई हूँ अपने माँ बाप से। मतलब आप फिर उसके बाद हॉस्पिटल गई? हाँ जी, हॉस्पिटल में ही थे हम, इधर कोट ख्वाजा सईद। अच्छा। तो मैंने इसे बोला कि मुझे ना मेरे माँ बाप से मिला लाओ, मेरे कज़न को। कहता चला तुझे मैं मिला लाता हूँ, किसी ना किसी बहाने मिला लाता हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँगा तो जल्दी जल्दी मिल के आ जाएं। मैंने कहा चल। जब आए ना तो मेरी मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ कांपी जा रहे हैं। मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बोतल तो पी लो, बैठ तो लो। मैंने कहा नहीं मम्मा। कहती इतना ही तुम उस इंसान से डरती हो, 14-15 साल हमने तुम्हें रखा है, तुम हमसे नहीं इतना डरती, हमने नहीं कभी इतना डराया, तुम मुझसे क्यों इतना डरती हो। नहीं उन्हें तेरी खलड़ी च डर पाता होया, ऐसा करदा की है जेड़ा तू ना तो डरनी है। मैंने कहा कुछ भी नहीं करता, वो तो बहुत अच्छा इंसान है।